माइक ऑफ रखिए, सुनिए ध्यान से। ऑक्सीडेशन नंबर, तो अभी हमको पता है कि जैसे अगर एमजीओ देखना है, ये बना कैसे, तो एमजी पे चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो बन जाता है एमजीओ। यानी एमजीओ के अंदर एमजी पे चार्ज +2 होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होगा। तो Mg पे चार्ज +2 है, तो हम बोलेंगे अच्छा बताओ MgO के अंदर Mg का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या +2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2। दूसरा, अगर NaCl ले लेंगे तो हमको पता है कि Na पे चार्ज +1 होता है, Cl पे चार्ज -1, जब ये दोनों कंबाइंड होगा तो बनेगा NaCl। यानी NaCl जब बना है तो Na पे चार्ज +1 दिखाएगा और Cl पे -1। तो कोई बोलेगा Na का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। एक और AlCl3, अभी हमको पता है कि Al पे चार्ज +3 होता है, Cl पे चार्ज -1, तो जब बाइक्रॉस करते हैं तो ये बनता है AlCl3। AlCl3 तो बन गया, लेकिन Al पे क्या चार्ज था, +3, Cl पे एक -1। तो कोई पूछेगा Al का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1। समझ गए। तो किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है, किसी भी एटम पे, किसी कंपाउंड के अंदर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखता हूं, फिर से आपको बताता हूं। किसी कंपाउंड में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, समझिएगा, समझाता हूं मैं टॉपिक, टेंशन नहीं। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण किसी एटम यानी परमाणु पर का आवेश यानी चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो इसमें एक टर्म लिखा है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, इसका मतलब क्या है, तो फिर समझा। NaCl, अभी हमको पता है कि सोडियम जो है धातु है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इस पे अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर चार्ज प्लस आएगा, और Cl जब चार्ज लेगा तो उस पर चार्ज माइनस। तो +-1 चार्ज का जो आना है वो किसके चलते आ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस के कारण आ रहा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जो भी जो चार्ज आता है, जो आवेश आता है, उसी को कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अभी जैसे अगर हम CaO देखेंगे तो मेरे को पता है एक ऑक्सीजन जो है उस पे चार्ज होता है -2 और Ca पे चार्ज होता है +2। तो Ca का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ऑक्सीजन का हो गया -2। एक और इंटरेस्टिंग बता रहा है यहाँ पे, जैसे CH4 हो गया और CO2 हो गया। अभी समझिए, अभी हम इसमें कार्बन का निकालेंगे, तो अभी बताइए, कोई बता सकता क्या कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5 और हाइड्रोजन, माइक ऑफ रखो ना, अभी चालू हो गया माइक, कौन है फिर से, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, सुनिए ध्यान से, लिख रहा है। हाइड्रोजन का होता है 2.1, कार्बन का होता है 2.5, नाइट्रोजन का होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 3.5, फ्लोरीन का होता है 4, क्लोरीन का होता है 3.5, ऐसा है। अभी आप समझिए
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे चार्ज माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे चार्ज प्लस। तो हमको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन तो लेने वाला है, तो कार्बन पे गया माइनस, और हाइड्रोजन देने वाला है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पे प्लस। अभी लेकिन हमको पता है कि एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो ये 4 हाइड्रोजन है तो टोटल प्लस चार्ज हो गया। तो कार्बन पे कितना चार्ज होगा ताकि मिलके 0 हो जाए? -4। -4। तो इसके फिर से बता रहा है, एक हाइड्रोजन में +1 होता है, ये मैं बताऊंगा निकालना कैसे है। एक हाइड्रोजन में +1, F4 है तो +4 हो गया। तो एक हाइड्रोजन में +1 चार्ज है, 4 है तो तूने 4 से किया तो प्लस चार्ज हो गया। अभी कार्बन पे कितने चार्ज होगा ताकि ये दोनों मिलके 0 हो जाए? तो -4। फिर से सुनिए, अभी कार्बन और ऑक्सीजन को देखिए, तो कार्बन जो है 2.5 पे है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3.5 पे है, तो किस पे प्लस किस पे माइनस आएगा? कार्बन का प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। ऑक्सीजन पे माइनस है। हाँ, अभी हमको पता है कि ऑक्सीजन एक हमको पता है कि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2, तो -4 हो गया। तब तो कार्बन का 100% प्लस चार्ज होगा, तब ये दोनों मिलके 0 होने वाला है। जी सर। तो देखिए कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है CO2 के अंदर, और उसी कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है CH4 के अंदर। मतलब हो क्या रहा है कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला है तो माइनस बगल वाले को देगा, अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो बगल वाले को प्लस देगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर के कारण जो आवेश आता है उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तब से तो मैं वही कह रहा कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, यहाँ पे लिखा है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण किसी भी एटम पे जो आवेश आता है, जो चार्ज आता है, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। डाउट है? अभी नहीं। अभी टेंशन है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे कैसे, तो मैं अब तरीका बता रहा, आप ध्यान से समझिए। माइक किसका ऑफ है? ऑन है? ये ऑफ करो माइक। ओम कौन है ओम? तब से बोल रहा, ऑफ 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 करो, ऑफ करो। सुनिए ध्यान से, अभी कुछ याद रखने वाली चीजें वो आपको याद रखना है, रिमेंबर। उसको बोलो मैं अभी ऑफ कर दूंगा अगर किसी का ऑन रहा तो, ये हमको ध्यान देना है। रिमेंबर, पहला पॉइंट, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम और फ्रांसियम। बार बार माइक ऑन हो रहा है, खुजली हो गया क्या दिमाग में? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, ये सब पे चार्ज +1 होता है ऑलवेज। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे बताओ इसका चार्ज कितना होगा, आपको ध्यान देना है +1 ही हुआ कहीं अगर कंपाउंड के अंदर रहा तो, फ्री में नहीं। दूसरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब पे जो चार्ज है वो +2 होगा ऑलवेज। ऑलवेज लिखवा के दिया है, हे लीना के रब से फरियाद +1, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी +2। पीरियोडिक टेबल। हाँ, अच्छा। आपको बोला था एक कब कितने बार रिपीट होगा आपको भी पता नहीं चलेगा, इसलिए हमको ये याद होना चाहिए। तीसरा केस याद रखने वाला है, जो मुझे फुल याद है क्लोरीन का 4 रहता है +2 जो रहता है। फ्लोरीन होता है, जो फ्लोरीन, इस पे चार्ज होता है -1 ऑलवेज। सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1। चौथा केस, अभी मैं कुछ लिख रहा हूं आपको याद रखना है, जैसे SO4 हो गया, SO4 पे चार्ज होता है -2। CO3 हो गया, इस पे चार्ज होता है -2। और सर SO4 पे -2 कैसे होता है बताइएगा। बता दिया था फर्स्ट चैप्टर में, अभी सुने ध्यान से, रुकिए पहले। पीरियोडिक टेबल और सब लिखा है। हाँ, HPO4 पे चार्ज होता है -2। HPO3, HPO3 पे चार्ज होता है -2। C2O4,
इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट, चार्ज होता है -2। और चलिए, तो ये सब पे चार्ज होता है -2। आवाज आ रहा है? यस सर। अब सुनिए ध्यान से। -2 क्यों होता है? अरे ये सब पढ़ाया हुआ था, -2 क्या होता है। H2SO4 है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस हो गया, तो SO4 पे कितने चार्ज आएगा? -2। एक हाइड्रो में +1 है, 2 है, तो टोटल कितना हो गया? +2। तो SO4 पे कितना आएगा? -2। तब तो सब मिलके 0 होगा ना। जितना हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसके अपोजिट में उतना माइनस आएगा। डाउट है क्या? अभी जैसे H2CO3 है, जब H2CO3 को ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस, तो CO3 पे क्या चार्ज आएगा? -2, क्योंकि इधर एक H पे +1 है, 2 है, तो टोटल +1 × 2 +2, तो CO3 पे -2 रखेंगे तब तो मिलके 0 होगा ना, क्योंकि H2SO4 पे तो कोई आवेश नहीं दिख रहा है। आगे चले। जी सर। जी सर। तो अभी फिफ्थ नंबर NO3। NO3 पे चार्ज होता है -1। हाँ बोलिए। क्लोरीन के बोल रहे थे +2 होता है चार्ज, आप सेकंड वाला लाइन में कहाँ क्लोरीन दिया? क्लोरीन पे +2 होता है, किसने बोला क्लोरीन? अरे -1 होता है। क्लोरीन पे -1, मैंने -2 कैसे बोल दिया? नहीं बोला होगा, सुने ध्यान से। NO3 पे चार्ज -1 होता है, Cn पे चार्ज -1 होता है, OH पे चार्ज -1 होता है, CH3 COO पे चार्ज -1 होता है। इसके अलावा H2PO2 पे चार्ज -1 होता है, H2PO3 पे चार्ज -1 होता है। अगर ऐसे ग्रुप रहा, इसके अलावा एक आता है C5H5, ये सब पे चार्ज -1, ये हमको याद रखना है, जरूरत पड़ेगा। 6 नंबर NH4 पे चार्ज +1 होता है, H3O पे चार्ज +1 होता है, PH4 पे चार्ज +1 होता है, तो ये सारे पे चार्ज +1। सॉरी, माइनस वाला एक और लिख के देना चाहिए था आपको। 6 नंबर यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे PO4 पे चार्ज कितना होता है? -3। NH4 कहीं दिखेगा तो चार्ज +1 लिखना है, H3O दिखा तो +1, PH4 दिखा तो +1। अभी देखिए, सब समझाता हूँ आराम आराम से, देखिए ना ध्यान से। अभी हैं? PO3 है उसका -2 होता है, वो नहीं लिखे हैं। हाँ, तो -2 वाला माइनस में लिखूंगा ना, यहाँ पे लिखा हूँ ना, HPO3 पे -2 है, -1 होता है सर PO3 का। PO3 जी केवल मैंने PO3 बोला। PO3 बनता ही नहीं, किसने बोल दिया PO3? H3 ऊपर लिखे हैं। PO3 किधर लिखा हूँ मैंने? PO3 बताइए। ठीक है सर, आगे चलिए। PO3 नहीं होता है बाबा, H3PO3 होता है। अभी सुनिए ध्यान से। इसके अलावा जैसे Cl पे जो चार्ज है, सुनिए ध्यान से। Cl पे चार्ज -1, Br पे चार्ज -1, ये सब छोड़िए, मैं क्योंकि कंफ्यूजन वाला है, ये हम लोग जनरली लिख लेंगे अलग तरीके से। रेंज होता है उसका, रेंज। एक टर्म अभी समझिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कोई है क्या डाउट वाले? सुनिए, ये चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज, इसमें कुछ टेंशन नहीं, अभी ये सबका एप्लीकेशन देखना है। ये कौन है बाबा? डेंजर डेंजर नाम से आता है बच्चा साहब। माइक ऑफ रखे ना, वीडियो ऑन करके देख रहे हैं बाबा, वीडियो ऑफ कर लो। अभी इतना अगर हमको चार्ज पता है, अगर एक और पॉइंट लिखना है, जैसे कोई भी कंपाउंड हो गया, जैसे C6H6 बेंजीन हो गया, C6H12 हो गया, CO2 हो गया, N2O4 हो गया,
CO हो गया, NO हो गया, ये जो सब पे चार्ज जो है ना जीरो है, क्योंकि ये कंपाउंड है। तो मैं लिख देता हूँ किसी भी कंपाउंड पे चार्ज जीरो होता है, किसी भी कंपाउंड यानी यौगिक पर आवेश जीरो होता है, क्योंकि तभी तो वो कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान रखना है, याद रखने वाला है, स्टार देकर बताता हूँ। पहला नंबर में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे जो चार्ज है ना वो -1 भी होता है, सॉरी पहले +1 लिखता हूँ, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, लेकिन ये कब होता है, जब जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आता है, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब अधातु। टू जब हाइड्रोजन अधातु के साथ हो, कैसे एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे C2H6 हाइड्रोजन पे होगा +1, CH4 हाइड्रोजन पे होगा +1, NH3 हाइड्रोजन पे होगा +1। एक हाइड्रोजन का बात कर रहा है, पर हाइड्रोजन, 6 का नहीं, एक का। और C2H4 हाइड्रोजन का होगा +1, HCl हाइड्रोजन का होगा +1, HBr हाइड्रोजन का होगा +1। माइक ऑफ रखिए। लेकिन दूसरा केस इसका पहचानना बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन का चार्ज जो है -1 है। ये कब होता है, जब, अरे माइक ऑफ रख लो ना रे बाबा, गजब के वीडियो ऑन करके देख रहे हैं। जब हाइड्रोजन धातु के साथ हो, धातु के साथ हो, जब हाइड्रोजन धातु के साथ हो तो उस पे चार्ज -1 होगा। एग्जाम्पल समझ, जैसे NaH, जब हाइड्रोजन धातु के साथ होता है, इसका नाम है, एक स्पेशल नाम है मेटालिक हाइड्राइड। इसको मेटालिक हाइड्राइड के नाम से जाना जाता है, धात्विक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड। NaH है, अभी हमको पता है कि H Na पे तो 100% +1 होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर लिख कर दे दिया गया है। ये हमको पता होना चाहिए कि 1A ग्रुप है, हाइड्रोजन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सेसियम फ्रांसियम +1, हमेशा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम हमेशा +2 होता है। इसके अलावा अगर आपको और चाहिए प्लस में थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, Al पे चार्ज हमेशा +3 होता है, फिक्स है, इसका चेंज नहीं होता है। अभी हमको पता है कि जब Na पे चार्ज +1 हो गया तो 100% तो हाइड्रोजन पे चार्ज -1 होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, हाँ या नहीं। MgH2, अभी हमको पता है हाइड्रोजन एक Mg पे चार्ज +2 है, तब तो एक हाइड्रोजन पे -1 होगा, इधर 2 है, तब तो जाके -2 मिलेगा ना। तो इसलिए जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है माइनस। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, तो हमको पता है कि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो ये तो बेचारा नॉन मेटल जैसे व्यवहार दिखाएगा। तो इस केस में हाइड्रोजन का जो चार्ज होगा वो -1 होगा। NaBH4, मेटल मेटल जब होता है तो मिलता है तो हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा। मेटल मेटल, हाइड्रोजन मेटल थोड़े है। तो लिथियम पे क्या होगा? नहीं सर, लिथियम और एल्युमिनियम। हाँ, उस पे तो प्लस ही होगा, उस पे तो 100% प्लस, लिथियम पे भी +1, Al पे +3, जो उसका जो नेचुरल चार्ज है वो होगा ही होगा। ऊपर लिखा है ना, देखिए इसका कोई, मैंने लिख दिया ना, लिथियम पे चार्ज +1, कोई एक्सेप्शन नहीं, इस पे चार्ज +2, Al पे चार्ज +2। हाँ, एक हाइड्रोजन का -1 है तो 4 है, तो टोटल मिल के -4 नहीं हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का -1 लिख रहा, तो इधर Na का चार्ज प्लस है, B का भी चार्ज +3 है, तो Na का चार्ज -1 होगा।
तो जब भी मेटालिक हाइड्राइड का केस आएगा तो आपको ध्यान देना है कि उस केस में हाइड्रोजन पे चार्ज माइनस, नहीं तो हमेशा हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस। ठीक है। यस सर। दूसरा गड़बड़ केस ऑक्सीजन को लेकर है। तो सुनिए ध्यान से, अगर कहीं पे ऑक्साइड लिखा हो, ऑक्साइड ऑक्साइड, तो इस केस में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। जैसे एग्जाम्पल भी लिखता हूं, K2O, Na2O, MgO, CaO, CO2, NO2, ये सब ऑक्साइड है। हमको समझ गया ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2 होगा। आगे बढ़े, यस सर। पर ऑक्साइड ऑक्साइड है, क्या, कैसे मालूम चलेगा कि ऑक्साइड है? अच्छा तो के पे चार्ज कितना है, ऑक्साइड के केस, ऑक्साइड का उसका नाम दिया गया है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज -2। अभी समझिए ध्यान से, अभी हमको कैसे पता चलेगा, मेरे को अच्छा मैंने लिख लिया K2O। हमको पता है कि एक के का तो +1 है हमेशा, 2 है तो टोटल कितना हो गया +2। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा ताकि मिलके 0 हो जाए, तो -2। -2 होगा। समझ रहे क्या। जी सर। अब पर ऑक्साइड तभी का केस आता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन खुद से जुड़ा होता है, तभी उसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड। तो उसका स्पेस भी होता है ना? हाँ आएगा आएगा, अभी लिख रहा। तो अगर मैं लिखूं पर ऑक्साइड, हिंदी में वही होता है पर ऑक्साइड। इस केस में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1। अभी हमको कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना है। पर ऑक्साइड का एग्जांपल लिख रहा है, जैसे H2O2, इस मैं निकाल के सिखाऊंगा ये आपको ऐसे कैसे आया, तो उसका टेंशन नहीं। Na2O2, K2O2 नहीं बनता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज होगा जो -1 होगा, पर ऑक्साइड। या कहीं पे भी आपको अगर समझ जाए कि पर ऑक्साइड है तो आप बोल देंगे अच्छा कि वहां पे ऑक्सीजन पे चार्ज -1 होगा। ठीक है। वो कैसे पहचानेंगे पर ऑक्साइड, वो बताएंगे। अगला केस देखिए, अगला केस है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, इसका हिंदी है सुपर ऑक्साइड। लिखूं क्या, सुपर जी सर, लिख दीजिए हिंदी। ऑक्साइड। जैसे इसमें ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -12 होता है, -1/2। अभी इसका एग्जांपल जैसे KO2, RbO2, CSO2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अभी के पे चार्ज है +1, इधर के पे चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है, वो मैं बताता हूँ निकाल के। थोड़ा समय 2 मिनट के लिए रुकिए। एक टर्म आता है ओजोनाइड, ओजोनाइड। तो ओजोनाइड, तो ओजोनाइड में ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है -1/3 होता है। इसका एग्जांपल है KO3, ये ओजोनाइड बनाता है। अभी ये चार्ज कैसे आया वो हम निकालना सीखेंगे। तो अभी मैं आपको सिखाने चल रहा चार्ज निकालना, तो ये खुद से आप निकाल पाएंगे। अभी फिलहाल याद रखिए कि अगर KO3 है तो ऑक्सीजन में चार्ज -1/3 है। अगर KO2 है, RbO2 है, CSO2 है, तो इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज -12। अगर पर ऑक्साइड हो H2O2, Na2O2 तो -1। अभी हम लोग चार्ज निकालना सीखेंगे, आवेश का गणना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, आवेश का गणना। कैलकुलेट, स्पीकर खोल के बोलिए। मत बोलिए आवेश का, सॉरी आवेश का गणना। सुने ध्यान से। अभी अभी हम यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा, पहले सुन ध्यान से उसको। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के
सारे इसमें भी लिखिए। सुविधा से किसी भी कंपाउंड के सारे एटम के आवेश यानी चार्ज का सम 0 होता है, 0 होता है। किसी भी कंपाउंड के सारे एटम के आवेश का सम यानी जोड़, माइक ऑफ रखिए, जोड़ 0 होता है। हाँ लिख दिया ना सम। अब देखिए पहले इसको समझिए, मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा, तीनों को ध्यान से समझिए, आपका कहानी खत्म। जैसे NH3 में N पे चार्ज निकालना है, NH4 प्लस लिखा है उसमें भी N का चार्ज निकालना है, जो अंडरलाइन किया रहता है उसी का निकालना रहता है। NH2-1 इसमें भी N का चार्ज निकालना है। तीनों केस में N का हम लोग चार्ज निकालेंगे। अब समझिए ध्यान से। अभी N का नहीं पता तो हमको पता है कि चलो इसको X मान लेता हूँ, N को मान लिया X प्लस एक हाइड्रोजन का जो चार्ज है +1 है। अभी +1 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। तो अधातु के साथ जब भी हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा, प्लस। इसमें डाउट है? नहीं सर। नहीं। कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो गुने 3। ये NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है तो मैं लिखूंगा इक्वल टू 0। अब रुकिए, अभी NH4 में देखिए इसका चार्ज नहीं पता तो मैं लिख दूंगा x। एक हाइड्रोजन का चार्ज है +1 इंटू, ये 4 हाइड्रोजन है तो गुने 4 इक्वल टू क्या करूंगा, +1। 0 +1 क्योंकि इधर लिख रहा है उसके ऊपर +1 क्योंकि ये आयन नहीं है। लिख रहा तो इसमें 0 होता है। हाँ अभी देखिए N का चार्ज, N का नहीं पता तो x, एक हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, 2 हाइड्रोजन है तो गुने 2, उसके ऊपर दिख रहा है -1 तो मैं लिख दूंगा इधर -1। समझ गया? अब इसको सोल्व करूंगा, फिर से मैं बता रहा, नाइट्रोजन का नहीं पता तो x प्लस एक हाइड्रोजन का +1 इंटू 3 इक्वल टू, मतलब हाइड्रोजन पर +1 रहता है तो उसमें -1 दिया है। किस में -1 दिया है? जी NH2 पर -1। अरे NH2 पे माइनस नहीं ना बाबा, है NH2 के टोटल ऊपर -1 लिखा है बच्चे, आयन है ये आयन। ओ हम्म फ्यूचर में दिया रहेगा। सुनिए ध्यान से, आप कम बोलिए, इधर सुनिए। NH3 में N पे चार्ज है x प्लस एक हाइड्रोजन में +1 गुने 3 इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, क्या टेंशन। तो देखिए x प्लस +1 गुने 3 +3 इक्वल टू 0। इधर प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो -0 -3, तो x का चार्ज कितना हो गया, -3। अभी हम दूसरा सोल्व करेंगे NH4 प्लस वाला, फिर से बता रहा, N का x प्लस एक हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन का गुने 4 इक्वल टू +1। अभी x प्लस +4 इक्वल टू, इधर +1 दिख रहा है, ये प्लस चार्ज है उधर जाएगा तो माइनस, तो +1 -4 तो x कितना आ गया, -3। डाउट है? नहीं। अब देखिए NH2 वाला केस में देखिए N का x प्लस एक हाइड्रोजन का +1, 2 को है तो गुने 2 इक्वल टू -1, तो x प्लस 2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 -2, इधर भी माइनस हो जाएगा ना क्योंकि इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो x बड़ा क्या हो गया, -1 -2 यानी -3। ठीक है? जी सर। अब और एग्जांपल समझिए। अभी एक कंपाउंड था, कंपाउंड, तो इसलिए जितने सारे एटम थे सबके आयन के जोड़ को इक्वल टू 0 करना है। वही ये कह रहा है किसी भी कंपाउंड के सारे एटम के आवेश का सम यानी जोड़ 0 होता है। अगर वो कंपाउंड नहीं है, आयन है, तो अगर प्लस लिखा होगा तो +1, माइनस लिखा होगा तो -1। मैं और बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। जैसे SO2 हो गया। अभी चलिए अगर मेरे को सल्फर का निकालना है तो मैं मानूंगा कि सल्फर है x, एक ऑक्सीजन का आप -2 ही लेके चलिए 90%। जब गड़बड़ होगा तब हम बताएंगे वहां पे कि अच्छा इसका पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। ऐसे 99% हमको ऑक्साइड लेकर ही चलना रहता है। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 क्योंकि हमको पता है ऑक्साइड है।
तो 2 ऑक्सीजन है तो गुने 2 इक्वल टू क्या लिखूं? 0, क्योंकि इसको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस 4। अगर यही रहता नहीं SO4 पे -2, तो एक सल्फर का x, एक ऑक्सीजन का -2, 4 दिख रहा है तो गुने 4 इक्वल टू तो -2, तो x 4 दूनी के -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस 8, तो x इक्वल टू प्लस 6। अभी अगर सपोज NO3 दिया है, NO3 पे -1, N पे निकालना है तो हमको N का नहीं पता, तो मैं मान लूंगा x, एक ऑक्सीजन का -2, 3 है तो गुने 3 इक्वल टू -1, तो x माइनस 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस 5। ठीक है, तो ऐसे चार्ज निकाला जाता है। सब लोग नोटबुक निकाल के बैठे हैं क्या? एक और समझाता हूँ। जैसे KMnO4 हो गया, उसमें Mn का चार्ज निकालना है। KMnO4 में Mn का चार्ज, तो देखिए अभी हमको पता है कि K का चार्ज जो है +1 है। कोई बोलेगा कैसे, तो मैं बोलूंगा ऐसे, देखो लिखा है क्या कि K का चार्ज हमेशा क्या होता है? +1। ठीक है। हम्म अभी Mn का हमको नहीं पता, तो मैं लिख लूंगा x, एक ऑक्सीजन का है, मैं ऑक्साइड मान ले रहा -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो +1 प्लस x -8 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। ठीक है। जी सर। एक सेकेंड, अभी हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे टेक्स्ट बुक का, और उसको आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे NCERT बुकलेट है अपने पास, सेकेंड पार्ट है ये, इसको हम लोग एक सेकेंड, ओपन विथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि ऐसे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ओपन न्यू विंडो, ठीक है। अभी इधर रेडॉक्स दिख रहा है। देखिए अभी इसको ओपन करेंगे एबोर्ड से, एक सेकेंड में खुल जाएगा। एक्चुअली हिंदी मीडियम का बुक का PDF नहीं है, इसलिए गड़बड़ जा रहा है, लेकिन आसान है, क्वेश्चन तो वही रहेगा। अब इधर देखिए, इधर कॉपी हम लोग क्या करेंगे, आप सीख भी लेंगे कैसे कैसे करते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इधर सर जितना पढ़ा है उसका PDF डालिएगा ना। पहले सोचिए ना, उधर अगर एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे हैं, डालेंगे ना PDF। निकाल के भेज। PDF जाएगा 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 जाएगा, सुनिए सुनिए। क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है। जी। अब इसमें जो भी और बड़ा, सबका आँख खराब हो गया, दिख रहा है। सबका आँख खराब हो गया लग रहा है। नहीं सर दिख बोल रहा है। दीजिए। अब देखो जो भी अंडरलाइन दिख रहा है सबका चार्ज निकालना है। तो एक तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी आपको निकालना है। जैसे इसमें दिया है NaH2PO4, मैं लिखूंगा NaH2PO4, P का निकालना, सुनते चलिए, बोलना जरूरी नहीं है। एक Na का +1, क्योंकि मेटल है, सोडियम +1 फिक्स होता है, प्लस
हाइड्रोजन का भी +1 लेना है। हाइड्रोजन का कब माइनस लेना है, जब केवल मेटल के साथ आएगा तब। ये मेटल के साथ आया क्या, दो दो नॉन मेटल बैठा है, तो हाइड्रोजन का +1 ही लेना है। तो हाइड्रोजन का लिए +1, 2 है तो गुने 2, ठीक है ना। एक फास्फोरस का नहीं पता तो x, एक ऑक्सीजन का हमको पता है -2 लेना है, 4 है तो गुने 4 इक्वल टू 0। मत बोलिए, सुनिए, तो +1 +2 +x, 4 दूनी के 8 इक्वल टू 0। जीरो काय के बोल रहे क्या काय बोल रहे हैं, सुनो ना। तो +1 +3 हो गया, +x - 8 इक्वल टू 0। तो x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5। ये आपका आंसर हो गया। इसमें डाउट है? बन जाएगा पूरा ही। अभी सुनिए ध्यान से। पूरा बन जाएगा, एक और एक्स मानेंगे। हाँ हाँ, पी को जिसको नहीं पता था उसको x मानेंगे। मत बोलिए, मत बोलिए। टू सर कहाँ से किस तरह बने? एक ऑक्सीजन का -2 होता है। इधर लिखवा के दी, इधर लिखवा के दिया ना कि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 लेना है, मैक्सिमम चार्ज में। क्या बोल रहे हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अननेसेसरी बोलते रहते हैं। मैं वो समझा रहा था, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। अभी तो जो आपको इसमें डाउट लगेगा, जिसका नहीं पता रहेगा, ये पीछे जाने का ये लिस्ट आपके पास है। जो जरूरत पड़ेगा सारा मैंने लिख के दे दिया, कंफ्यूजन की कहानी खत्म है। तो उसके हेल्प से आप नीचे वाले का निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। कौन कौन पूछ रहे, कौन सा क्वेश्चन बता दूं? सर बता दीजिए NaH, हाँ सी देखिए। बताइए सर। अच्छा चलिए ठीक है, H बताता हूँ, पहले C बताता हूँ तब H बताता हूँ। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। H4, अभी तो D तो अभी बताया ना, KMnO4, वैसे तो K के जब पे K2 कर दिया है, बात एक ही है ना। H4P2O7, P पे चार्ज निकालना है। एक हाइड्रोजन का +1 × 4, एक फास्फोरस का x, 2 है तो गुने 2, एक ऑक्सीजन का -2, बहुत बोल रहे, इक्वल टू 0, +4 +2 × x 2x -14 इक्वल टू 0 है। तो 9th-10th में इस क्वेश्चन किए होंगे ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको सोल्व कर देना है। तो 2x - 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2 यानी 5 हो गया। चलिए एक और बता देता हूँ आपको। जैसे H, इसमें लिखा है KAl, KAl, और क्या लिखा है, SO4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस, और लिखा है H2O, 12H2O दिया हुआ है, 12H2O। और हमको निकालना किसका है, सल्फर का। इसमें सल्फर का निकालना है। तो अभी सुनिए ध्यान से, हमको K का पता है +1, प्लस एक Al का होता है +3, प्लस इधर देखिए ध्यान से, ब्रैकेट लगा है 2, तो मैं भी इधर गुना कर दूंगा 2, ठीक है। इधर 2 लगा है तो गुना कर रहा। एक सल्फर का नहीं पता तो x, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है, इसको बड़ा कीजिए, एक ऑक्सीजन का होता है -2, 4 है तो गुने 4, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12 इंटू नहीं, इंटू का मतलब होता है प्लस, ये सब इंटू में, K इंटू है, Al इंटू है, SO4 इंटू है, 12 इंटू है, H2O, तो जो भी इंटू है सब में इधर प्लस आता है। तो H2 लिखा है। अच्छा बताओ, H2O तो कंपाउंड है ना, यस सर। तो आप डायरेक्ट एक कंपाउंड दिख रहा है तो डायरेक्ट उसका चार्ज आप 0 ले सकते हैं। कोई जीरो नहीं भी लेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन का +1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का -2, तो देखिए ना +2 और -2 मिलकर 0 नहीं हो गया, और सबका इक्वल टू 0। फिर से बता रहा, K का लिखा चार्ज, Al का चार्ज लिखा,
ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिया, सबके लास्ट में इधर होल ट्वाइस है तो 2 गुना कर दिया। आप 2 को इधर भी गुना लिख सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं +1 +3 प्लस एक्स प्लस -2 गुने 4 और सबका गुने 2। इधर जो ट्वाइस है इधर भी गुना डाल सकते हैं, उसका टेंशन नहीं है। प्लस 12 और H2O कंपाउंड है तो उसका 0 = 0। किसी को डाउट है? नहीं सर। तब देखिए +1 +3 प्लस, इसको सोल्व कीजिए थोड़ा। x है तो x, -2 × 4 है तो -8 और गुने 2 प्लस ये 0 हो गया = 0। ये मैथ है, 3 और 1 4 हो गया, प्लस 2 से गुना कीजिए तो 2x, 8 दूनी के 16 है = 0। तो 2x - 12 = 0। तो 2x = 12, x = 12/2 यानी 6। 6 हो गया, सही है। किसी को डाउट है? नहीं सर। सब बन जाएगा। हाँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिख रहा है सबका चार्ज निकालेंगे। इसके अलावा मैं आपको 15-20 क्वेश्चन और व्हाट्सअप करता हूँ, वो भी सारे आप चार्ज निकाल के लेके आएंगे। फ्री समझ है। बोलिए, डाउट है? नहीं सर। जिधर भी आपको गड़बड़ लगेगा आप थोड़ा ऊपर एक बार डेटा देख लेने का किसका क्या होता है, अगर उसमें भी गड़बड़ है तो अगले अगले क्लास में पूछिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर का यूज हर एक चैप्टर में है। ये चार्ज निकालना कभी भी आता है, ऑक्सीडेशन कभी भी आता है, रिडक्शन कभी भी आता है। ये समझ गए तब हम कल समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? हाँ ठीक है, कल का आज का वीडियो अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं, ठीक है?